Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is State Council of Educational Research and Training's Reading Campaigns Activity Sheet number 28, and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English, and children you will have to do this work in your English notebook. प्यारे बच्चों, आपको इसे अपनी English की notebook में करना है. This worksheet is based on a story A Bundle of Sticks, यानी कि लकड़ियों का गट्ठर या लकड़ियों का गट्ठा. तो यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है जिसे आज हम समझेंगे और उसके पीछे कोई ना कोई मोरल छुपी हुई है, यानी कोई ना कोई शिक्षा या सीख छिपी हुई है जिसे हमें समझना चाहिए और उसे अपनी जिंदगी में भी अपनाना चाहिए. आखिर क्या स्टोरी थी, उस स्टोरी में ऐसा क्या हुआ जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी अ बंडल ऑफ स्टिक्स. प्यारे बच्चों, चलिए आज हम एक और कहानी जिसका नाम है अ बंडल ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों का गट्ठर, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे और अपनी रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव करेंगे. रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स. प्यारे बच्चों, आपके लिए यहाँ पर कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं. लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स. यानी कहने का मतलब है कि जब आप इस स्टोरी को पढ़ें तो जिस तरीके की इसमें पर्सनैलिटीज़ आ रखी हैं, जैसे वो बोल रहे हैं, तो बोलते बोलते या पढ़ते पढ़ते आपकी टोन भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि वो लोग बोल रहे हों. डोंट रीड टू फास्ट. आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है. वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस. आपका जो स्पीड है ना, वो वेरी करनी चाहिए, यानी एक जैसी नहीं होनी चाहिए. कभी थोड़ी ज़्यादा, कभी थोड़ी कम, और जहाँ पर आपको एम्फेसिस यानी कि आपको जोर देना है जिन बातों पर, वहाँ पर आपको रुकना भी है और उसको एम्फेसिस करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी. फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स. यमुना रिवर के निकट यानी यमुना नदी के पास में ही एक गांव में फार्मर्स थे जो कि अपने खेतों में फसल की समस्या का सामना कर रहे थे. यानी उनके खेतों में फसल क्या हो रही थी, कम हो रही थी. द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर, यानी जो उनकी फसल थी ना, उपज थी, वो धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी. दे बिकम वरिड. वे बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत चिंतित हो रहे थे. एवरी डे दे वुड थिंक of a new solution for their own field only. वे हर दिन कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते थे केवल अपने अपने खेत के लिए. याद रखना मैंने क्या बोला, कि वो रोज कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते थे केवल अपने खेत के लिए, किसी दूसरे के खेत के लिए नहीं. यानी अगर एक किसान सोच रहा है तो वो केवल अपने खेत के बारे में ही सोच रहा था. They did not speak to each other or consult each other. वो ना तो एक दूसरे से इस बारे में कोई बात करते थे, ना एक दूसरे से कोई सलाह मशवरा करते थे. One tried putting up a scarecrow in his field, another used manure. देखिए, किसी एक ने क्या किया कि अपने फील्ड में स्कैरक्रो खड़ा कर दिया. स्कैरक्रो जानते हैं क्या होता है? पहले तो नाम बोलना सीखेंगे. स्कैरक्रो, ये जो यहाँ पर आपने देखा ना पुतला, आपने देखा होगा आपके खेतों में भी, गांव में ऐसे पुतला खड़ा कर देते हैं ताकि पक्षियों को दूर भगाया जा सके, क्योंकि पक्षी आके फसल को खराब कर देते हैं. और दूसरा कोई जो किसान था वो जो है खाद डाल रहा था. मतलब सब अपने अपने खेतों में अलग अलग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे थे कि जिससे उनकी जो क्रॉप है वो अच्छी हो जाए. फिर इसके बाद है The others started watching their fields day and night. और कुछ अन्य लोग अपने खेतों को दिन और रात उनकी रखवाली करने लगे. There was very little improvement. लेकिन इससे बहुत ही थोड़ा सा सुधार आया,
बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। सो द विलेज हेड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। तो इसलिए जो विलेज हेड था यानी गांव का मुखिया था, उसने किसानों की एक मीटिंग बुलाई। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। उसने क्या किया, उनको एक लकड़ियों का गट्ठर दिया और कहा कि इसको तोड़ डालो। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। उन्होंने बहुत जोर लगाया लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। द विलेज हेड सेड, विलेज हेड ने क्या कहा, सुनिए, टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन। उसने कहा कि अगर आप एक साथ काम करें तो आप ज्यादा शक्तिशाली होते हैं बजाय इसके कि आप अकेले काम कर रहे हो। यानी अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप उतनी ताकत नहीं लगा पाओगे जितना आप इकट्ठे होकर ताकत लगा पाओगे, यानी आप शक्तिशाली होगे। द फार्मर्स अंडरस्टूड व्हाट द विलेज हेड वाज सेइंग। किसान समझ गए जो गांव का मुखिया कहना चाह रहा था। They became united and took turns in guarding the fields. अब वे एक हो गए यानी इकट्ठा हो गए और बारी बारी से अपने अपने खेतों की देखभाल रखवाली करने लगे। रखवाली कर रहे थे ना, तो अब उन्होंने ऐसे ही करा। They got manure in a large quantity so that the cost became less for everyone. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत ही बड़ी मात्रा में खाद खरीद ली। इससे क्या हुआ कि सबके लिए जो उसकी कॉस्ट थी वो कम हो गई। देखिए पहले क्या हो रहा था, एक व्यक्ति ही अपने खेत के लिए खाद खरीद रहा था जो कि बहुत महंगी आती थी, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैन्योर को प्राप्त कर लिया, जिससे क्या हुआ, हर एक के लिए उसकी कॉस्ट कम पड़ गई। दैट ईयर दे हैड अ ग्रेट हार्वेस्ट। और उस साल उन सब के खेतों में बहुत ही अच्छी पैदावार हुई, बहुत ही अच्छी फसल हुई। तो अब आपने भी जान लिया होगा कि इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। बिल्कुल सही। देखिए इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ही शक्ति है। अब आपको समझ में आया कि एकता में कैसे शक्ति है। देखो पहले वो अलग अलग काम कर रहे थे तो उनके खेतों में उपज सही नहीं हो रही थी या बहुत थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने मिलकर एक साथ मेहनत की तो उन सभी के खेतों में बहुत ही अच्छी फसल पैदा हुई, जिससे कि उन्हें बहुत फायदा हुआ और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? नाउ विल मूव ऑन द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन this worksheet. First activity is underline the difficult words in the story. Find their meanings with the help of your teacher. आपको इस स्टोरी में जो जो वर्ड्स मुश्किल लगे हैं उसे आप अंडरलाइन कीजिए और अपने टीचर की हेल्प से उनके मीनिंग जानने की कोशिश भी कीजिए। तो मैंने आपके लिए जो मुझे लगा कि इस स्टोरी में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने अलग पेज पे लिखे और उनका मीनिंग भी हिंदी में लिखा है। लेट्स सी द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। तो इसे आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। जैसे फार्मर्स मतलब किसान, प्रॉब्लम मतलब मुसीबत या समस्या, क्रॉप का मतलब फसल, फील्ड्स का मतलब खेत, पुअरर का मतलब खराब होना और खराब होना, है ना। वरीड का मतलब चिंतित, स्कैरक्रो जैसे बताया था पक्षियों को डराने वाला पुतला, इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार, और फिर जो स्टोरी में भी आया बंडल ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों का गट्ठा। उसके बाद है सक्सीड मतलब सफल। फिर एक और वर्ड हो सकता है टुगेदर मतलब साथ में, यूनाइटेड का मतलब एक होना या इकट्ठा होना, गार्डिंग का मतलब रखवाली करना, मैन्योर मतलब खाद, क्वांटिटी मतलब मात्रा, और हार्वेस्ट का मतलब भी फसल होता है। क्रॉप का मतलब भी फसल और हार्वेस्ट का मतलब भी फसल। तो ये कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई और वर्ड मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो आप उसको भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसका मीनिंग आप अपने टीचर की हेल्प से जान सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन सेकेंड एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 2,
Read the conversation between Manisha, a reporter, farmers and village head. अब आपको नीचे एक कन्वर्जेशन यानी बातचीत दी गई है जिसमें मनीषा है जो कि एक रिपोर्टर है, फार्मर्स किसान है और विलेज का हेड यानी मुखिया भी है। अब आपने क्या करना है, उनके बीच की कन्वर्जेशन को आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो, जो नीचे दिए गए डायलॉग्स हैं उन्हें पूरे करने हैं। जैसे मनीषा जो रिपोर्टर है उसने किसानों से क्या पूछा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर यू फेसिंग, आप किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो फार्मर्स ने क्या जवाब दिया होगा, आर क्रॉप्स आर गेटिंग पुअरर, यानी हमारी जो फसल है वो खराब हो रही है। फिर मनीषा जो कि रिपोर्टर है उसने पूछा कि व्हाट सॉल्यूशंस डिड यू थिंक। तो देखिए जब मनीषा ने पूछा कि व्हाट सॉल्यूशंस डिड यू थिंक, आप क्या सॉल्यूशन सोचते हैं इसका, तो फार्मर्स ने क्या जवाब दिया होगा, टू पुट अ स्कैरक्रो, यानी पक्षी उड़ाने वाला पुतला खड़ा कर सकते हैं। टू गिव बेटर मैन्योर, यानी उसमें हम अच्छी खाद डाल सकते हैं। टू गार्ड द फील्ड्स, और अपने फील्ड्स की देखभाल कर सकते हैं। फिर मनीषा टू विलेज हेड, मनीषा ने विलेज हेड से क्या पूछा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन बनाना है, उसका आंसर तो नीचे लिखा है। विलेज हेड ने कहा था कि आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, मैंने उनको लकड़ियों का गट्ठा दिया और उन्हें तोड़ने के लिए कहा। तो मनीषा ने जब विलेज हेड से पूछा तो क्या क्वेश्चन किया, व्हाट डिस्कशंस यू हैड विद द फार्मर्स, यानी आपने फार्मर्स के साथ क्या बातचीत की, क्या विचार विमर्श किया। तो तब विलेज हेड ने बोला कि मैंने उन्हें एक बंडल ऑफ स्टिक्स दिया और उनको उसे तोड़ने के लिए कहा। फिर मनीषा ने पूछा विलेज हेड से, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा। तो फार्मर ने बोला, वी लर्न यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हमने सीखा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में ही शक्ति है। तो इस तरह से हमें इनकी कन्वर्सेशन को पूरा करना है। तो इस तरीके से आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।